हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसका हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। और ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, ये रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनने का मतलब हुआ मैग्निफिकेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो उल्टा ही बनने वाला है। और इसमें हमको निकालना क्या है, फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब एफ का वैल्यू और वी का वैल्यू दिया हम लोग को निकालना है। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है यू का वैल्यू। तो यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेके चलते हैं कॉनकेव मिरर में। तो यू का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको इसमें जो दिया हुआ है वो दिया है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग वहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होने वाला है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक को हमको निगेटिव लेना होगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर मान के चल रहे हैं तो इमेज नीचे बनने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे, तभी हम कहेंगे कि उल्टा इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग मैग्निफिकेशन में यहाँ पे मान लीजिए हम हाइट ऑफ इमेज को ही माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एच आई जो हमारा हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो -3 होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ये प्लस में होगा। हम किसी दोनों में से किसी एक को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और किसी एक को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मानना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि वो रियल इमेज है और उल्टा इमेज है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा केसेस में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैग्निफिकेशन जो कि हम निकालेंगे यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, -3/2 आएगा, मतलब -1.5 आएगा, ठीक है। अब इसी मैग्निफिकेशन को, क्योंकि हमको अगर मान लीजिए कहीं से भी v निकल जाए, पहले तो v ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज फोकल लेंथ डायरेक्ट निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को कहीं से भी अगर v निकल जाए तो हम लोग फिर मिरर फॉर्मूला लगा के वहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो मिरर में होता है वो -v/u के बराबर ही होता है ना। और इसमें v और u को हम लोग हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो u है वो कितना होगा, u -16 होगा, ऑलरेडी हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। तो फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -1.5 इक्वल टू हो जाएगा -v/-16। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 16 × 1.5, तो ये हो जाएगा 24, माइनस में आएगा माइनस एक माइनस इधर आ जाएगा, तो -24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो -24 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस होने का मतलब हुआ कि मिरर के सामने ही इमेज बनने वाला है, उल्टा इमेज, जो कि 24 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। अब जब इतना निकल गया तो हम लोग को अब लगाना है क्या, मिरर फार्मूला, फिर वहाँ से फोकल लेंथ निकल के आएगा। तो हम लोग जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u मिरर के केस में। तो अब सारा वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1/24 और इधर हो जाएगा -1/16, ठीक है। 16 और 24 का एलसीएम 48 होगा, तो 48 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ -2 और यहाँ -3, इसका मतलब ये हो जाएगा -5/48। और क्योंकि ये 1/f आया है, इसका मतलब f का जो वैल्यू होगा वो -48/5 होने वाला है। अगर आप फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो -9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया फोकल लेंथ, जो कि -9.6 सेंटीमीटर आएगा, और यही दोनों हम लोग को निकालना था। आप लोग चाहें तो इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मिरर बनाना है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद इमेज बनाना है, इमेज बनाने के बाद फोकल लेंथ भी हमने निकाल ही लिया है। तो सारा चीज़ को हम लोग डायग्राम में इंडिकेट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।